आप सबने ये वाक्य तो अक्सर सुने होंगे कि औरंगजेब कितने महान शासक थे, वे कितने जेनरस थे, मंदिरों को दान देते थे, वीणा बजाते थे, फलाना ढिमाका। मतलब और सरल भाषा में बोलूं तो औरंगजेब जो क्रूर शासक राइट विंगर्स द्वारा दिखाए गए हैं, वैसे तो असल में वे है ही नहीं। अब इसी नैरेटिव को पकड़कर और खींचने वाला काम कर दिया आज के सो कॉल्ड इतिहासकार ऑड्रे ट्रस्के और इरफान हबीब जैसे लोगों ने। पर क्या आप जानते हैं कि इन भ्रामक हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बुनने की कहानी कब शुरू होती है? तो इसकी शुरुआत होती है आज से 60-70 साल पहले, जब देश आज़ादी हुआ था। तब ज्ञानचंद नाम का एक लेखक सामने आया। उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पर फिर भी सूत्रों की माने तो उसने 1957 से 1959 के बीच पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी के जनरल में 7 लेख छापे। उसका मकसद साफ था, ये दिखाना कि औरंगजेब असल में वैसा नहीं था जैसे लोग उसे मानते हैं। यानी वह ना तो इतना कट्टर था, ना ही हिंदू विरोधी। ये लेख खराब भाषा में थे, कई टाइपो और गलतियों के साथ, लेकिन जनरल के संपादक सैयद मोइनुल हक, जो मुस्लिम लीग के समर्थक और औरंगजेब के प्रशंसक थे, उन्होंने इन्हें छापा। फिर ज्ञानचंद्र अचानक गायब हो गया, लेकिन उसके लिखे लेख बच गए और आगे चलकर वही लेख औरंगजेब को सहनशील और उदार साबित करने वाले इतिहासकारों के लिए आधार बन गए। आप सोचिए, आधी अधूरी जानकारी और झूठ इतनी दूर तक फैलता है कि संसद में 1977 में विशंबरनाथ पांडे ने अपने भाषण में उन्हीं लेखों का हवाला दिया और बाद में अपनी किताब इस्लाम एंड इंडियन कल्चर में उन्हें पूरा छाप दिया। अब तो उन लेखों का जिक्र ब्रिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम जैसी किताबों तक में मिलता है। ज्ञानचंद का तरीका सीधा था, छोटी छोटी सरकारी कार्रवाई को औरंगजेब की जनरोसिटी कह देना। जैसे किसी ब्राह्मण की जमीन का विवाद सुलझाना हो, इसे उन्होंने औरंगजेब का हिंदुओं पर उपकार बता दिया। किसी मंदिर या मठ को पुरानी जमीन वापस दिलाना, इसे उन्होंने मंदिर संरक्षण का सबूत बता दिया। कुछ परिवारों को छोटी सी नकद राशि देना, इसे उन्होंने पुजारियों पर मेहरबानी बताया।